सृष्टि का भौतिक सूर्य अपने अलौकिक भाव के साथ श्री राम रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हो गया, समस्त अंशों के सहित। थोड़ी और कम कर दो। भगवान ने कल अवतार ले लिया, निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार होकर आ गया, जगत का बाप एक राजा का बेटा बन गया। 12 बजे का समय था, मध्य दिवस अति शीतन घामा, बहुत सुंदर मौसम था, बसंत ऋतु खिली हुई थी। अवध के नागरिक बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। कई मास पूर्व से ही अवध के नागरिकों की नींद गायब हो गई थी, कोई सोता नहीं था। सबको भय लगता था, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। भगवान जागते को मिलते हैं। हमारे गांव की कहावत है ना, ब्रज की, जागते का बछड़ा सोते की बछिया। ऐसे पहले गांव में चलता था। पूरे अयोध्या रात रात भर कीर्तन करते थे नागरिक, रात रात भर पूरे, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। और जैसे प्रभु का प्राकट्य हुआ ठीक 12 बजे और राजभवन की अटारियों से मंगल वाद्य सुनाई पड़े, तो पूरी अयोध्या के घर घर के अंदर आनंद की धूम मच गई। घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। अरे घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नेति
दशरथ सुवन कौशिलानंदन, दशरथ सुवन कौशिलानंदन, दशरथ सुवन कौशिलानंदन, दशरथ सुवन कौशिलानंदन, सब सुख करन सकल दुख भंजन, सब सुख करन सकल दुख भंजन, ओ सब सुख करन सकल दुख भंजन, सब सुख करन सकल दुख भंजन। अरे दुष्ट दलन हित आयो, अयोध्या नगरी में, दुष्ट दलन हित आयो, अयोध्या नगरी में, घर शल्या सुत जायो, अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो, अयोध्या नगरी में, घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में। दशरथ सुवन कौशिलानंदन, दशरथ सुवन कौशिलानंदन, सब सुख करन सकल दुख भंजन, सब सुख करन सकल दुख भंजन। अरे दुष्ट दलन हित आयो, अयोध्या नगरी में, दुष्ट दलन हित आयो, अयोध्या नगरी में, घर घर हरि बोल, जय जय हरि बोल, जय जय हरि बोल। जय जय बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मिठाई हो, मिठाई हो, बालूशाही हो, मिठाई हो, मिठाई हो, मिठाई हो, मिठाई हो, मिठाई हो, बधाई 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 हो। बोलिए राजा रामचंद्र चंद्र भगवान की जय, चारों भैयन की की जय। जय जय श्री राधे। पूरी अयोध्या झूम गई। बहुत लंबे समय की प्रतीक्षा, और भगवान धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा से ही मिलता है। हम भगवान की परीक्षाएं लेते हैं, हमारे काम कर दे तो भगवान है, और नहीं करे तो भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। और काम भी क्या, बोले हमारा भले ही लाभ मत करो पर पड़ोसी का सत्यानाश करो। ये हमारे काम रहते हैं। भगवान प्रतीक्षा से मिलता है। फल के पकने की प्रतीक्षा करिए, टूट कर आपकी गोद में आएगा, रस भी मीठा होगा। कच्चा तोड़ेंगे, तोड़ने में परिश्रम होगा, चोट लग सकती है, फल भी कड़वा कसेला होगा, दांत खट्टे करेगा, फेंक दोगे। पूरी प्रतीक्षा, पूरा कब से अवध के नागरिक प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब से ये जानकारी हुई थी कि यज्ञ प्रसाद के बाद माताएं गर्भवती हो गई, तभी से दैनिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, आरती, घंटे, घड़ियाल, अवध में जैसे पूरा अवध में उत्सव ही उत्सव हो गया हो। नित्योत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगल, नित्य उत्सव। प्रतीक्षा तो लोग कर ही रहे थे। आज की रात कोई सोया नहीं था। 23 नींद परी नहीं काहू,
किसी को नींद ही नहीं आई, सब जगे हुए थे। ते ही नीश नींद परी नहीं काहू, ते ही नीश नींद परी नहीं काहू, राम तरस लालसा राम तरस लालसा अवध पुरी सोहहि एहि भांति, अवध पुरी सोहहि एहि भांति, आज प्रभु ही मिलन आई जनुराती, प्रभु ही मिलन आई जनुराती, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। क्या सुंदर गोस्वामी जी ने दर्शन कराया है। अवध कितनी सुहावनी लग रही है, इतना अबीर गुलाल खुशी में उड़ाया गया, ऐसा लगा भगवान से मिलने के लिए रात शरीर धारण करके आ गए हो। प्रभु ही मिलन आई जनु रात। और रति आज बड़ी गदगद है, चूंकि काम तो छुप गया राम के आने से, रति नाचने लगी। रति नाच, चूंकि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, तहाँ काम नहीं राम, तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाव। रति कह रही है तुम छुपो, मैं तो नाचने जा रही हूँ। प्रभु ही मिलन आई जनु राती। ठीक 12 बजे का समय था और जैसे ही वाद्य यंत्र बजी तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो जैसे ही तैसे ही उठ धावा, बाल वृद्ध कहूँ संग ला। हाँ जी, जो जैसे ही तैसे ही उठ धावा, बाल वृद्ध कहूँ संग ला। बाल वृद्ध कहूँ संग ला। हाँ जी, बाल वृद्ध कहूँ संग ला। हे जी, बाल वृद्ध कहूँ संग ला। भगवान के दर्शन की आचार संहिता गोस्वामी जी प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान के दर्शन के लिए जैसे हो वैसे चल दो, तैसे हो तैसे ही चल दो। जो जैसे और जैसे तैसे भी बनता हो तो जैसे तैसे ही चल दो। भगवान के दर्शन की पूर्व किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं। एक बात, कोई पाप दुर्गुण छोड़ने की भी आप छोड़ ही नहीं पाओगे। प्रभु की ओर चलिए, पाप छूट जाएंगे। सूर्य की ओर मुख करके चलेंगे, छाया पीछे छूट जाती है। सूर्य की ओर पीठ करके चलोगे, छाया आगे आगे चलेगी आपके। सूर्य वंश का सूर्य भगवान श्री राम है, उनकी ओर सन्मुख होकर चलिए। और भगवान कह चुके सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहु तबहि।
का स्वभाव है। सन्मुख होए, जीव तो मुझसे विमुख हो गया, मैं क्या करूं, मैं तो बैठा हूं। सन्मुख होए जीव मोई जब, जैसे कोई वृद्ध माता पिता दुखी बैठे रहते हैं ना, भैया हमसे तो कभी बैठता ही नहीं है, हमें तो कभी बता, हमारे पास आता ही नहीं है, मुंह ही नहीं दिखाता है हमको, तो हम तो बहुत करना चाहते, क्या करें उसके लिए। सन्मुख होई जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अगनाशव तब। अरे कितना भी मैला बालक अगर दादाजी की ओर भी मुंह करके चल देगा तो दौड़ के आएंगे, उसकी नाक पहुंच देंगे, मुंह सब पहुंच देंगे, धूल झाड़ देंगे, गोद में बिठा के दुलार करने लग जाएंगे। अब आने ही मत दो, तो फिर तू भगवान इसमें क्या करे। तो हम सब भगवान से चूंकि विमुख हो गए, इसलिए कोई पूर्व तैयारी के झगड़े में फंसने की जरूरत। दूसरे, अपने भूत को मत याद करिए, निराश हो जाएंगे। हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे थे, हम तो ऐसे थे, हमने तो ये कुकर्म किया, हमने ये पाप किया, हमने ये चोरी की, हमने ये ठग किया, ऐसा वैसा। नो, भूत को याद करेंगे, निराशा में डूबेंगे, भविष्य की संभावनाओं का दर्शन करिए। और भगवान का तो भूत साथ देता ही नहीं, आ ही नहीं सकता है भूत भगवान के सामने। भगवान के नाम से भूत भागते हैं। भूत में जो किया है उसको धर्मराज देखेगा, उसके रजिस्टर में चढ़ा होगा जो कुछ भी होगा। भगवान ये बेकारी की चीजें नहीं देखता है। तू कैसा था, कहां था, भगवान बिल्कुल नहीं देखते, न किसी से पूछते। अब तू मेरे पास कहां है, इस समय कहां बैठा है मेरे पास, बस बात खत्म। तुम कैसे थे भूल जाओ, अब तुम मेरे जैसे हो गए, मेरे पास आ गए, मेरे जैसे हो गए, बैठो छाती से लगा दे दो। इसलिए बिल्कुल भी ये तैयारी मत करो कि कैसे भगवान का भजन हमको कैसे मिलेंगे, हम तो ऐसे हैं वैसे हैं। आपको जब याद आ जाए, जिस उम्र में याद आ जाए, जिस जगह पर याद आ जाए, जिस परिस्थिति में, जिस मनस्थिति में जैसे भी, वहीं से आप उठकर आगे बढ़ जाइए।